अब शंकर जी मैया के दरवाजे पर पहुंच गए। मैया से आवाज लगाते, रक्त निरंजन। अब मैया तो बाहर आई दरवाजे पर। अब देखा तो डर गई, मैया ही डर गई, लालन का तो हाल क्या होगा। झट से किवाड़ बंद कर ली। अब शंकर जी सोचने लगे, ये अब कैसे दर्शन हो। तिथियों ने भी अवतार ले रखा था। पूर्णमासी जो तिथि है उसने भी वहां एक देवी का स्वरूप, वृद्ध माता का स्वरूप बनाया हुआ था। तो पूर्णमासी नाम की जो वृद्ध माता थी उसने तत्काल शंकर जी को पहचान लिया। देवता तो देवताओं को पहचान ही लेंगे। अब जब पहचाना तो कहा, दर्शन चाहते हो भोले बाबा? बोले मैया दर्शन करने तो आया था, लेकिन ये तो पट बंद कर लिए। बोले मैं खुलवाती हूं। अब पूर्णमासी नाम की वृद्धा माता जो अवतरित हैं, उन्होंने पटों को खोलने के लिए यशोदा को आवाज दी। यशोदा ने कहा, इतना डरावना बाबा है? बोले दर्शन करने आए हैं तुम्हारी लाला का। बोले इसका दर्शन करके तो मुझे ही भय हो गया, तो लालन का तो हाल क्या होगा। मैं दर्शन नहीं कराऊं अपने लालन का। अब जो पूर्णमासी थी उसने कहा, यशोदा ये मेरे मायके से हैं। अब झूठ बोलना पड़ा शंकर जी के दर्शन कराने के लिए पूर्णमासी को। वो तो जानती थी भोले हैं शंकर जी। ये मेरे मायके के और बड़े पहुंचे बाबा हैं, तू इनको लालन का भाग्य पूछ ले, ये सब बता जावेंगे। इतने तपस्वी हैं, इतने तपोधनी हैं ये। तो बोले मैं दिखा तो लूं, लेकिन लालन को दूर से देखेंगे, लालन की आंख खुली तो वो तो डर जावेगा। हाँ बोले दूर से ही दर्शन करा दे। ठाकुर की आंखें बंद हैं। ठाकुर को लाई, सिर करके लाई, ऐसे नहीं लाई सामने से। पैरों की जरूरत से जाते तो सामने शंकर जी होते, सिर को शंकर जी की तरफ करके लाई हैं। अब दर्शन शंकर जी करने आए हैं कृष्ण का, लेकिन कृष्ण उतावले हैं शंकर दर्शन को। व्युत्क्रमानुपाती स्थिति है। अब बड़े मन में दुखी हो रहे हैं कृष्ण भगवान के, बताओ मैं कैसे दर्शन करूं अपने भोले बाबा का। गोद में से लालन ने गर्दन नीचे को लटका ली अपनी पीछे को। मैया डर गई और पूर्णमासी से बोले, अरे तेरे मायके वाले बाबा के देख प्रभाव से लालन की गर्दन उठ गई हमारी की तरफ। और उसे क्या पता था कि दर्शन की इच्छा से भगवान ने गर्दन को अपने नीचे लटकाया है गोद से। अकड़ गए पीछे को, भोले का दर्शन हो जाए। भोले बाबा ने दर्शन किया ठाकुर का। अब जब गर्दन इधर हो गई तो भगवान पैरों की तरफ आ गए। बोले मैं मुख नहीं देख रहा, मैं तो चरणों का दर्शन करने आया हूं। शंकर जी को पैर नहीं छूने दिए, दूर से ही प्रणाम कर लो। अब बोले मेरा लालन कोई भगवान है इसके पैर छूने आते हो। एक बीड़ा वाला आया था, वो बीड़ा बजाते बजाते। एक चार मुंह का आया था, एक सूर वाला आया था। ये सारे जितने भी तांत्रिक तरीके के मुख वाले मेरे ही लालन का दर्शन करने आते हैं। मैं तो बचाते बचाते थक जा रही हूं। पूर्णमासी मैया बोली, भगवान अब जाओ, इतना ही बहुत है, आगे फिर मिल लेना दोबारा। अब मैया डरी हुई, शंकर जी दर्शन करके जाते हैं। राक्षसों को कंस बार बार भेज रहा है। आज तृणावर्त भेजा है। तृणावर्त है तूफान का स्वरूप, राक्षस आडंबर का स्वरूप आया और पालने में से लालन को उठा करके ले गया, गोल गोल घूम करके, और ऊपर आसमान में उड़ा ले गया। तृणावर्त ऊपर ले जा करके भगवान ने भी आनंद उठाया, बोले और ऊपर और ऊपर। आज बड़ा आनंद आ रहा है, पालने में इतना आनंद नहीं था। ठाकुर जी को और ऊंचा लेता गया, ऊपर से गिराऊंगा तो प्राणांत तो निश्चित हो जाएगा, ऐसा सोच करके जब पृथ्वी के अपर तल तक पहुंचा लेकर के, तो ठाकुर जी ने अब अपना जो वजन है बढ़ाना आरंभ किया, और इतना वजन बढ़ा दिया कि मानो एक पृथ्वी के बराबर वजन लगा हो। उसने सोचा कोई बहुत बड़ा पर्वत शिखर मेरे हाथ में आ गया है। वो साध न सका,
पर्वत किसी के ऊपर आ जाए तो वो तो धड़ाम से धरती की ओर भागेगा। उस वजन को सहन न कर सका, वो उस भार को सहन न कर सका, ऊपर से धरती पर आकर के धम देसी गिरा और तृणावर्त का भी स्वाहा हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा चक्रवात था ये, लेकिन भगवान तो क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। स्थिति प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए तो मैया ने कहा, ये जी सुनते हो, नामकरण भी करवा लीजिए लाला का। नंद बाबा बोले तुझे पता नहीं है, सब बच्चों को ये मरवा रहा है, जितने भी राक्षस भेजता, जिनके घर में नए बच्चे जन्मे हैं सबको मरवा देता है कंस के। कोई तो होगा जो मेरा 8वां बनाया है काल, सबका वध करवा रहा है, बाल हत्यारा है। हमारे लालन का भी पता चलेगा, दोनों का। दोनों कौन लालन? बलदाव जी रोहिणी के हो गए हैं और कृष्ण भगवान यशोदा के पास हैं। अब इन दोनों बच्चों का नामकरण हो तो कैसे हो, छुप करके हो सकता है। ऐसा करो, गौशाला में गुरुजी को बुला लेते हैं। गर्गाचार्य हैं इनके गुरु, मथुरा से आए, बुला लिए हैं गौशाला में नामकरण के लिए। अब नामकरण कैसे होता है? वसुदेव के गुरु गर्गाचार्य जब बुलाए हैं गौशाला में, बताया हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो। बोले बुलाओ। तो मैया ने गर्गाचार्य के बारे में कुछ ज्यादा सुना था कि बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। तो रोहिणी से बोले तू अपने पुत्र को मुझे दे दे और मैं अपने पुत्र को तुझे दे देती हूँ। इस गर्गाचार्य को देखेंगे कितना बड़ा ज्योतिषी है, पहचानता है कि नहीं पहचानता। नामकरण जब करवाएंगे। अब यशोदा मैया आगे हो गई। गर्गाचार्य ने देखा, मैया बोली मेरे लालन का नाम करो पहले। यशोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को गोद में लिया है। अब गर्गाचार्य ने थोड़ा नेत्र बंद किए, खोले, कभी नेत्र बंद करें और खोलें, नेत्र बंद करें और खोलें। बोले क्यों बाबा, नामकरण नहीं सूझ रहा कोई नाम? मेरे लालन का नाम करो पहले। यशोदा बोली गोद में लेकर के बलराम जी। अब गर्गाचार्य ने विस्मित होकर कहा, अयम तो रोहिणी पुत्रो रमणम सुहृदो गुणै आख्याते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। हे मैया यशोदा, ये रोहिणी का पुत्र है, इतना बलशाली है ये, तुम इसके बल को छुपा नहीं सकती कि ये बलराम है। ये बलराम है, बल चूंकि इसमें बल ज्यादा है इसलिए बलराम होगा। आख्याति रामः इति, जन्म के आधार पर तो राम नाम निकला है, लेकिन बलह बलाधिक्यात, बल इतना है इसमें, अतुलित बलधामम, इसलिए इसका नाम बलराम रख दिया जाएगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। इसके बारे में गुणगान क्या करूं? ये धर्म की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए दान, ज्ञान, धन सबका दान करेगा। बल का भी इसको, यानी ये शिक्षा भी देगा, शस्त्र विद्या में भी निपुण होगा, ऐसा बलराम होगा। शर्मा गई यशोदा मैया, बोली अब जब ऐसे पता चल जाए हम कुछ छल कर रहे हों और सामने वाला पहचान ले तो हम सकुचा जाते हैं। रोहिणी की तरफ इशारा किए, रोहिणी आगे बढ़ी, बोले इसका नाम। बहुत देर चुप लगाए पड़े रहे, गर्गाचार्य बोले नहीं। नंद बाबा बोले क्या हो गया इस बच्चे को देखकर, आप बोल नहीं रहे हो मेरे लालन को? कैसा गुण है इसका, नाम क्या निकलेगा? बोले नाम बाद की चीज है, पहले मैं समझ नहीं पा रहा हूं। नारायण समो गुण, नारायण में इसके समान गुण है कि ये नारायण के समान गुण वाला है? पता नहीं चल पा रहा। नारायण समो गुण, कंफ्यूज हूं, विस्मित हूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा।
इसका नाम जन्म के आधार पर तो वासुदेव है। वाह, रोहिणी का दूसरा चरण, नामकरण हुआ। गर्गाचार्य जी को दक्षिणा देकर के विदा कर दिया गया। ये गुरुजी जो बुलाए थे मथुरा से, ये वसुदेव जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य। चूंकि नंद बाबा जानते थे कि दोनों ही पुत्र वसुदेव के हैं, लेकिन मैया यशोदा को ऐसे कहते हैं, अपने गुरुजी को बाद में बुला लेंगे, पहले गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण करा लेते हैं, चूंकि अच्छे ज्योतिषी हैं। अपने गुरु को बुलाएंगे, हम तो कंस दृष्टि रख रहा है कि कहां कहां ब्रज में नामकरण हो रहे हैं। गर्गाचार्य का तो हमारे यहाँ नामकरण करने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो गर्गाचार्य की वजह से कोई हम पर भ्रम भी नहीं करेगा, शक भी नहीं करेगा। सांडिल्य गुरु हैं इनके नंद बाबा के, और भागुरी गुरु हैं ब्रखभानु के, भागुरी जी, ऋषि भागुरी। नामकरण हो गया। वृषभानु अपनी पुत्री को लेकर के आए हैं दर्शन के लिए, लालन के। अच्छा, ये राधा जी जो कैसी हैं, नेत्र नहीं खोले इन्होंने जब से जन्म लिया है, अपने नेत्र रूपी कमल नहीं खोले हैं, छुपाए हुए। तो रघुभानु भी बड़े पीड़ित थे, लेकिन पुत्री से बड़ा प्रेम था, तो साथ लेकर के गोविंद के दर्शन को आए। और जैसे ही गोविंद के समीप पहुंचे तो राधा जी ने अपनी दोनों आंखें खोल दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। रघुभानु बड़े प्रफुल्लित हुए, अरे नंद बाबा, मेरी बेटी ने तो नेत्र खोल दिए जो आज तक अपने नेत्रों को नहीं खोल रही थी। मैंने तो सोचा इसके नेत्र ऐसे ही रहेंगे सदा, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए राधा जी ने पहली बार नेत्र खोले। चूंकि जब ये जन्म है तो पहली बार जब दर्शन हो तो सबसे पहले ठाकुर का दर्शन हो। ठाकुर को सामने आते ही नेत्र खुल जाते हैं भक्तों के, और हम मंदिर में जाकर के नेत्र बंद कर लेते हैं, ठाकुर के सामने जाते हैं आंख बंद। गए हैं मंदिर, आंख बंद करके खड़े हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। मंदिर में जाओ तो भरपूर दर्शन करो, पूरा आंख खोल खोल करके, दोनों हाथों से भी आंखें खोलो, बड़ा बड़ा दिखे। मंदिर से निकलो तो फिर आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, कि अब जो छवि देखी है मंदिर में वो हमारे हृदय में समाधिष्ट हो जाए। हमारी पूजा का कोई विधान नहीं है, इस प्रकार की पूजा है। ऐसे ऐसे भजन कीर्तन है उल्टा सीधा। मैया के छंद गावेंगी तो मैया मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हलवा बटेगा जब मुराद पूरी होंगी, जब मुराद पूरी न करी तो मैया की पूजा नहीं होगी, घर से बाहर फेंक दी जाएगी मैया। अब जब मैया इतनी बड़ी तुम्हारी मुरादें पूरी करेगी तो क्या उसमें हलवा नहीं बनाया जाएगा? हलवा बांटेंगे जब मुराद पूरी होगी तब। कैसा विस्मय है। अरे तुमसे अच्छा तो वो रावण था जो नित्य नूतन श्लोक बनाता था। कैलाश पर गया तो बस कैलाश पर्वत पर भगवान की छटा को देख करके शिव तांडव स्तोत्र रच दिया। नए नित्य नए भगवान शिव के लिए छंद बनाता था संस्कृत में। तो पूजा का विधान जो है उसे विधि से ही किया जाए। उस पर चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा, रावण तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमें भगवत कार्य को पूरा करना है। मन में तो आया था चलने, लेकिन लौट आए हैं। बोलो गोविंद भगवान की। राधा जी ने नेत्र खोल दिए हैं। ब्रखभानु बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्नता से दर्शन करके लालन का घर पहुंचे हैं, बधाई लेकर के। एक दिन यशोदा के मायके से एक ब्राह्मण आते हैं, चले जाते हैं घूमते हुए, तो देखा यशोदा के यहां रुकेंगे आज रात को। अब वो पंडा आए, मैया ने कहा आज रात को यहीं विश्राम करो। बोले विश्राम के लिए आया हूं। रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः काल को उठे, मैया ने कहा हे ब्राह्मण देवता, ये सूखा सब सामान है और आप इसको बनाओ खाओ। ऐसे व्रत में थे पंडित जी के स्त्री के हाथ का बना नहीं खाएंगे।
तो अपने हाथ से बनाएंगे, कुछ ऐसा व्रत होता है। तो उन्होंने बनाया अपना खाना, भोजन पाने के लिए बैठे। तो वैष्णव थे तो भोग भी लगाया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, हे गोविंद तुम्हारी वस्तु तुमको समर्पित, भोग लगाओ। आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। नमो वांगम सातीत रूपायानंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामान्य भूताय भक्तानामर्तिनाशिने श्रुत्वा त्वं देव देवी स्तोत्रं समचक्रमे। अब इतना जब कर ही रहे थे, ठाकुर का नाम बार बार ले रहे थे, तो मेरा ठाकुर घुटमुन चल के थाली तक पहुंच गया और खीर चटपट चटपट चाटने लगा। मैया बाहर काम कर रही थी, जैसे ही होंठों की आवाज आई, चटपट चटपट खीर चट रही है, देखा तो ठाकुर तो उनके बनी हुई खीर को, गोविंद उनका लालन जो यशोदा का लल्ला है वो खीर खा रहा है। पंडा ने आवाज लगा रही, यशोदा तेरा पुत्र तो मेरे भोग को झूठा कर गया, मैं ठाकुर का भोग लगा रहा था और इसने भोग झूठा कर दिया। अब यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा तो लालन ने खीर झूठी कर दी है। बड़ी दुखी हुई, चिंतित भी हुई, शर्मिंदा भी हुई। और ब्राह्मण देवता गलती हो गई, इसका अपराध क्षमा करो, इसको मैं अब दोबारा से बाहर ले जाती हूँ। दोबारा फिर सामान दिया, फिर बना लो। अब लालन को कमरे में बंद कर आई। चूंकि बाहर काम रह गया था तो कमरे में बंद करी, तो केवाड़ लगानी भूल गई बाहर से। ये तो गोविंद की कृपा है, बस पट बंद किए और चली गई, यही बड़ा रहे। ठाकुर का भोग फिर पंडित जी ने बनाया, और जब भोग बनाया तो दोबारा से भोग लगाया। नमो वांगम सातीत रूपाय अनंत शक्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्। आंख खोल लेते थे पंडित जी, कभी कभी खा तो नहीं रहा, लेकिन लास्ट वाली जो लाइन थी श्लोक की, उसमें आंख ध्यान लग जाता है ना। फिर जब ध्यान लग गया तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्यान लगा लिया, और ध्यान लगा तो लालन किवाड़ खोल के फिर खीर को चटपट चटपट खाने लगी थाली पे। फिर दोबारा आवाज आई। अब तो गोविंद बोले, अब के तो बंद करके गई है मैया, अब के सोटा जरूर कमर पे पड़ेगा, इंतजाम कर लो, बचना कैसे है। अब जैसे ही वो चीखने वाला था ब्राह्मण, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखाई दिया उसको वहीं। बोलो गोविंद भगवान की। अब चतुर्भुज रूप को देख करके तो मूर्छित हो गया पंडा। नेत्र खुले तो बस प्रार्थना करने लग गया। ऐसी प्रार्थना विस्मित होकर करी। यशोदा मैया को आवाज लगी, हे यशोदा मैया, तेरा लाला तो साक्षात परम ब्रह्म है, मैंने अभी अभी देखा, हद हो गई। बोले तुम्हारी खीर झूठी कर दी। बोले झूठी नहीं, ये तो प्रसाद बनाने आया था। अरे लाला तू बावला बना रहा है सबको, ऐसे खीर चाट रहा है तू पंडित जी की। बोले मैया जब मेरा ध्यान करते हैं, ये तो मेरी मजबूरी है इनका भोग लगाना, बार बार मुझे ही तो बुलाते हैं, ठाकुर आओ भोग लगाओ, ठाकुर आओ भोग लगाओ। भक्त का प्रेम, सरलता से जो भक्त ऐसे याद करता है ठाकुर को, तो ठाकुर वहां अवश्य पहुंचते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन बुलाने का भाव बनाना पड़ता है।